यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है। शोहरत, शौकियाँ, बारिशें, बिरयानियाँ, समोसे, सामीन, क्लास में सवालों का भंडारा, बाहर लड़कों का लीडर, कोई लड़ पड़ा तो सालिस, मिल बैठे तो सिविल ऑफ द पार्टी। न मैं उसे जानता था न वो मुझे होश कहाँ कि अपने सिवा किसी को देखता। सदा का सेल्फ सेंटर्ड, वो इतनी सोशल कहाँ कि हमारी महफिलों तक दस्तरस पाती। सदा की इंट्रोवर्ट, आखिर शोहरत का शेरा पहुंच गया उस तक भी। मेरी जाने बला के बीच पड़ गया है इसके मन में मीम वाला। एक दिन पुराने दरख्त तले खड़ा लड़कों को किसी फिल्म का किस्सा सुनाकर साथ साथ बता रहा था कि सिनेमाटोग्राफी क्या होती है, कि बात आर्ट पर आकर उड़ गई। लगा लड़कों को बताने आर्ट क्या होता है, आर्टिस्ट किसे कहते हैं। सदा की मोबाइल यूनिवर्सिटी। आर्टिस्ट पहले पैदा होता है या आर्ट? वो कौन सा हादसा होता है जब आर्टिस्ट में से आर्ट का आतिश फिशा फटता है? बस फिर आर्ट रह जाता है, आर्टिस्ट फट के लीरोलीर हो जाता है। आर्टिस्ट दम दे जाता है और आर्ट गैलरियों में गहनों की तरह चमकने लगता है। आर्टिस्ट मनो मट्टी तले और आर्ट रोशनियों तले कब रखा जाता है? कैसे दौरे हाजिर में इंटर्न्स खुद को आर्टिस्ट कहने लगे हैं। मिरासी मर्दों की महफिल में दुपट्टे उछालने वालियों को आर्टिस्ट कह रहे हैं, आर्ट की तौहीन करते हैं। वो गुजर रही थी, ध्यान रहे कि मैं अब तक उससे ना वाकिफ था, मगर वो मुझसे खूब वाकिफ थी। ठहर गई, लगी मुझे लाइव सुनने। पता नहीं मेरी बातों का सहर था या छिकर दोपहर, पुराने दख्त के नीचे से गुजरने की कड़ी सजा, या वो समय जिसका जिक्र मोहब्बत की माई बानो कुदसिया करती हैं, या बाबा तड़प साईं का वो लफ्ज़ जो उन्होंने मेरे कान में कहा था। बस कुछ तो था जब वो आने लगी, चोरी चोरी देखने मुझे कैंटीन पर सुनने। एक तो वो जूनियर, फिर मासूम और बला की पुरकशिश बातें ऐसे सुनती थी कि सुनाने वाला ट्रांस में चला जाता, मुरीदों की तरह न्याज़मंदों जैसी। पर मेरे लिए ये सब आम था, मुझे क्या परवाह, सदा का इग्नोरेंट। मुरीदों की कमी नहीं थी मुझे। पुराने सन्यासी मरने से पहले बताते हैं कि हर एक की अपनी रेजिस्टेंस पावर होती है। कितना ही काला कड़वा कड़ियल क्यों न हो, सब्र उससे बिल छोड़ने पर मजबूर कर ही देता है। ताकत बैन में कम, सब्र में ज्यादा होती है। जरा देर आंखें मूंद कर बैठूं, बड़ी से बड़ी ताकत सामने आन बैठती है। सो जब प्लान्ड इग्नोरिंग को मुतय्यन मदद गुजर गई तो एक दिन अकेला पाकर आ गई सामने, लगी पुल रोने। मैं बड़ी देर रोती लड़की को हैरत से देखता रहा। सदा का मुहतसिब, सदा का मुतजस्सिस। बाद में बतेरा पूछा, क्या है दिल में, बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। ना बोली। सदा की डरपोक। समझ तो मुझे सारी थी, पर घने जंगल में हाथ डाले कौन। तुम नहीं समझोगे एक तरफा मोहब्बत क्या होती है, बेख्तियारी किसे कहते हैं। लोग अब रो रो कर बुरा हाल, आंखें लाल क्यों करते हैं। एवी नहीं आंखों के गिर तो सर्कस बन जाते, मोहब्बत कैद जो किए बैठे होते हैं। मन अंदर भला मोहब्बत का कैद से क्या ताल्लुक, ये तो खुले आसमानों तले की शय है। कहने लगी, तुम मंतों को मानते हो। मैंने मासूमियत से उसे देखा और खामोश रहा, और इससे पहले कि कुछ बोलता बोली, न जाने क्यों दिल चाहता है कि तुम्हारी चाह कर मन्नत मानूं और फिर इसे पूरा होता देखूं। पर क्या है ना, खौफ का कुत्ता बिन चाहे ही सर पर पीछे दौड़ने लगता है। मन्नतों से मिले मिनटों में बिछड़ न जाए कहीं। मैंने उसकी सारी बात तहम्मुल से सुनी और कहा, सुनो ए नादान लड़की, कभी मोहब्बतों का अंजाम किसी किस ऑफ दैट होता है। उनके ना होने की मन्नतें मानते हैं, होने की नहीं। क्यों कैरोसिफाइड होना चाहती हो।